means equal positive and negative charges. To find out how it's going to look like, तो मैं यहाँ पर मैं एक डाइपोल का ELOP बना देता हूँ. ELOP for a dipole. So you know what is a dipole? We already studied in that previous lecture that dipole is nothing but equal amount of positive and negative charges kept at a fixed distance. Magnitude में charges same हैं but charges का sign अलग अलग है. Unlike equal and unlike charges. So मैं अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज ले लूँ, यहाँ पर इस दूरी पे क्या रखूँगा, एक माइनस क्यू चार्ज रखूँगा और इनकी फील्ड लाइन्स बनाने की कोशिश करूँगा. तो आपको बताया गया था कि प्लस से माइनस की तरफ वो ELOP बनानी पड़ेगी क्योंकि प्लस से ओरिजिनेट होता है, माइनस पे टर्मिनेट हो जाता है. So you will draw the first line like that, and if you want to draw another line, what you will have to do is to take a very symmetric line, जो कि exactly यहाँ पर parallel to the line joining हो जाएगा. और यहाँ से देखिए, यहाँ से भी ऐसे करके निकलेगा. तो इस तरह से हम लाइन्स बनाते चले जाएंगे. यहाँ से एक और निकला, इस पर टर्मिनेट हो गया. यहाँ से एक और निकला, टर्मिनेट हो गया. कुछ लाइन्स ऐसी हो जाएंगी, वो निकल तो रही हैं और उधर ही जा रही हैं, लेकिन इट विल बी लॉन्ग ड्रॉन लाइन. हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कुछ लाइंस थोड़े से ड्रॉ करके ऐसे दिखा रहे हैं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यही लाइन जो है वो डॉटेड की तरफ दिखा के आप ऐसे करके ऐसे दिखा सकते हो और ये इधर पे टर्मिनेट हो गया. उसी तरीके से ये वाला भी यहाँ टर्मिनेट होगा, ये वाला टर्मिनेट होगा घूम के आके. सिमिलरली ये वाला भी. सो व्हाट्स बेसिकली हैपनिंग, दिस वन लाइन रेडिएटिंग आउट फ्रॉम हियर, मतलब जो कि इन्फिनिटी से इधर आ रहा है. So what's happening is there is something called as, they call it as cylindrical symmetry here, and another thing that you are able to notice here is कि अगर मैं एक perpendicular bisector बनाऊँ तो हर जगह पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग दिस. तो ये देखो, ये चीज़ आपने कहीं पढ़ा है और देखा है, लेकिन मैं ये नहीं हिंट दूंगा कहाँ पे देखा है. आप ट्राई टू कनेक्ट दैट व्हाई दीज लाइन्स आर लाइक पैरेलल लाइक दैट, है ना. तो ELOP देखो, इसके पैरेलल सारी लाइंस ऐसी पैरेलल निकलती हैं. यहाँ पर भी इसके पैरेलल, मतलब जो टेंजेंट में ड्रॉ कर रहा हूँ अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो आप देख पा रहे हो कि वो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ जहाँ जिन जिन ELOPs को काट रहा है वहाँ पर मैं टेंजेंट बनाऊँ तो वो टेंजेंट्स क्या कर रही हैं, दे आर पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू. सो दैट यू नीड टू आंसर व्हाई इज इट सो. वी डिड समवेयर समथिंग which actually tells you that this should be happening. So they assume that there is a cylindrical symmetry here and there is a distortion of lines, क्योंकि ये जो रेडियली लाइंस निकल रही थी वो क्या हो गई हैं, कुछ लाइंस जो है बंच होकर इसके अंदर रेडियल, तो अगर ये अकेला पॉजिटिव चार्ज होता तो क्या होता, पूरा रेडियली आउट होता, या अकेला नेगेटिव होता रेडियली इनवर्ड होता. तो कुछ लाइंस क्या हो गए, बंच होकर इसके अंदर घुस गई हैं और कुछ लाइंस इन्फिनिटी की तरफ जा रही हैं. So this is the ELOP for a dipole. Now we'll come to ELOP for two positive equal positive charges. ELOP for two equal positive charges. So if I take two equal positive charges, you know that both of them should have the field lines coming out radially. But what is going to happen? You know that if there is a Q here, there is a Q here, you can easily prove that electric field के बीच में जीरो हो जाएगी. तो यहाँ पर भी कोई भी field lines नहीं आनी चाहिए, उधर से गुजरनी नहीं चाहिए. There should not be no ELOP passing through this particular point, क्योंकि ये जो field point है वो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट है. तो हम क्या कर सकते हैं, इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे हैं, क्योंकि दोनों इक्वल चार्जेस, इसलिए इसके मिड पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रहा हूँ. और यहाँ से जितने भी ELOP निकल रहे हो क्या होंगे, यहाँ से बेंड होकर निकल जाएंगी. सो यू कैन ड्रॉ समथिंग लाइक दिस, यहाँ से रेडियली बाहर आया बट ऐसे हो गया. सो इसको गाइडलाइंस लेते हो, फिर बाकी लाइन्स को आप बनाते चले जाइए. तो इसमें क्या होगा कि आपका पूरे के पूरे लाइन्स मिल जाएंगी. इज इट नॉट? So you will be able to approximately get a good picture of, in your mental picture, about how the field lines are going to look like. There may be more field lines, coming from like that and then bending away. You can draw as many as you want because there's no restriction as to the number of lines that you have to draw. This is an assumption. It is a visualization. That's why. So यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो फील्ड लाइन्स हैं वो कैसे निकल रही हैं, वो इस तरह से निकल रही हैं कि इस पॉइंट को अवॉइड करेंगी, क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट पे जैसे मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, क्योंकि ये फील्ड जो यहाँ बनाएगा वो इस तरफ होगा, ये बंदा यहाँ जो फील्ड बनाएगा इस तरफ होगा, और दोनों अलोंग द लाइन जॉइनिंग कैंसिल होकर जीरो हो जाएंगी.
तो ये बिल्कुल सिमेट्रिक सा ग्राफ ड्रॉ करना है आपको, और ये जो लाइन जॉइनिंग है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टरिक लाइन बना के फिर उसके बाद आप लाइन्स ड्रॉ करिए, तो इट विल बी ईजी फॉर यू एंड यू विल बी एबल टू विजुअलाइज ऑल्सो द सिमेट्री दैट इज एग्जिस्टिंग इन द फिगर। यू कैन, इफ यू यहाँ से कुछ लाइन्स नहीं, यहाँ से और ले लीजिए थोड़ा सा, राइट। So you can also download some pictures from the net and you'll be able to visualize it more pictorially, very clearly, कि how the ELOF for two equal positive charges look like. अब इसमें अगर मैं ऐसा करूं कि भाई इनमें से दोनों को नेगेटिव कर दूं तो क्या करना है? I think you got the answer. नेगेटिव करते ही क्या होगा कि ये सारी जो फील्ड लाइन्स है बाहर की तरफ जगह अंदर की तरफ आने लग जाएंगी, तो सारी फील्ड लाइन्स को आपको अंदर की तरफ बनाना है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। बट वॉट विल हैपन अगर मैं एक की मैग्नीट्यूड ज़्यादा एक की कम कर दूँ? जस्ट ट्राई थिंकिंग ऑन इट, कैन यू डू इट एज अ होमवर्क? ट्राई कि अगर मेरे पास एक पॉजिटिव 2q चार्ज हो और इसी के लाइन जॉइनिंग के अलॉन्ग एक पॉजिटिव +q चार्ज हो, तो इन दोनों के कारण आप ELOF ट्राई करिए एंड प्लीज सबमिट दैट एज अ होमवर्क फॉर मी। And there's another more difficult one. If you want, you can also trying to get the exact picture from the net. But I don't want only the picture from the net. I want also the explanation why it is like that. So you can try for a -2q and a +q combination, and let's see how you draw. It's going to be a little challenging for you. And I'm giving you a couple of more. ये JEE में पूछा गया था, draw ELOF. What I'm trying to do is I'm keeping 3 charges at the vertices of an equilateral triangle. All are say +q charges, and I want you to draw the ELOF for this configuration. Let's see how you can draw this. I'm giving you 1 2 3. अब मैं कुछ और भी टिपिकल टाइप के जो आपके काम आने वाले हैं, जो कि आप जब गॉस लॉ नेक्स्ट लेक्चर में लूँगा तो उसमें यूज़ होने वाला है, तो आई वॉन्ट यू टू ट्राई दैट। ये तीनों आप नोट कर लेना, और नोट करके देन यू हैव टू सबमिट इट एज अ होमवर्क। इसके अलावा भी मैं कुछ और दे रहा हूँ। इन्फिनिट लाइन चार्ज के कारण कैसे होगा? तो बेसिकली लाइन चार्ज थ्रेड है, थ्रेड में हमने चार्ज डाल दिया है, इन्फिनिटली जा रहा है वो, मतलब इस तरफ -इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इस तरफ +इन्फिनिटी की तरफ। इसका भी आपको फील्ड लाइंस का विजुअलाइज करना है, थिंक इन स्पेस दैट वो लाइन चार्ज जा रही है और किस तरह से फील्ड लाइंस उसमें से बाहर आएंगी, उसको थोड़ा सा थिंक कीजिए, थोड़ा सा आपके दिमाग में क्लिक होगा, दैट सिमेट्री विल कम इन योर माइंड कि कैसे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है लाइन चार्जेस से रेडिएट आउट हो रही होंगी। सो उसी तरह से शीट ऑफ चार्ज भी आपको चेक करना है। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल डिस्कस दैट शीट ऑफ चार्ज। विल टेक अ कंडक्टिंग शीट and let's take it a very large or infinite sheet. So this is a sheet which is going all the way to infinity. So I want that if it is a positively charged sheet of charge, then what kind of field lines must be coming out of this? तो obviously surface के दोनों तरफ positive charges फैली हुई हैं, and you should be able to draw the field lines due to the sheet of charge also. And कितने हो गए? 3 4 5, तो ये चौथा हो गया था, ये 5वां है। छठवें में आई वांट यू टू ड्रॉ फॉर अ कंडक्टिंग स्फीयर। तो वन मोर थिंग आई विल प्रूव लेटर ऑन दैट कंडक्टिंग स्फीयर अगर होगा तो इसमें सिर्फ सरफेस में चार्ज होगी, और इसके कारण भी आपको इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बनाना है। बाकी एक दो और टिपिकल है, मैं आपको नेक्स्ट टाइम डिस्कस करके दूंगा, बट प्लीज़ गो थ्रू द ELOF प्रॉपर्टीज, प्लीज़ नोट इट डाउन, मेक प्रॉपर नोट्स। इफ यू हैव गॉट नीट नोटबुक्स, प्लीज स्टार्ट मेकिंग नोट्स सो दैट this chapter, once it is over, we'll be able to very conveniently do all the questions. And electrostatics is a little vast topic, so I want that it should be finished maybe in the next 2 weeks. और चूँकि अभी लॉकडाउन is going to be till August, I believe, for at least tuitions and schools. I hope something good happens, but I believe that by that time that we meet physically, we should have completed at least 4 to 5 chapters. तो इसके बाद के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कंप्लीट होने के बाद के जो चैप्टर्स हैं दे आर मच फास्टर, वी कैन कवर। तो मेरे ख्याल से आई एम कॉन्फिडेंट कि हम कम से कम 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लें। तो वी गॉट May, June, July, 3 months before the lockdown, or probably they give permission for opening the
coachings. I hope they give it earlier, but still, please be diligent, please be more committed and keep on doing your work. So we'll stop here for today.